अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो गाइस असल में हुआ कुछ ऐसे था कि मेरी जो विंडो है उसके अंदर आ गया था वायरस। तो मैंने बहुत कोशिश की वायरस को ख़त्म करूं, लेकिन नहीं हो रहा था ख़त्म। मैं ज़्यादातर लिनक्स इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा इतना कोई ज़रूरी डाटा नहीं था विंडो के अंदर, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो अब मैंने दोबारा से विंडो को मतलब कि दोबारा से इंस्टॉल किया है सिर्फ वीडियोस के लिए, क्योंकि वीडियोस के बहुत सारे जो है बंदे वो पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं विंडो के अंदर, तो लिनक्स के अंदर ये सारे का सारा कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है, उनको फिर समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये अब मैं दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो वहीं पर समझाता हूँ, वहीं पर ये सारी की सारी सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, तो मेरे जो सारे का सारा वो डाटा था वो तो इरेज हो चुका है। तो पाइथन का जो फोल्डर था जिसके अंदर हमने फाइल्स रखी हुई थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर एक नया फोल्डर हम बना लेते हैं। हम आगे से आगे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पीछे तो अब मैं डाटा लिख सकता हूँ ना मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसी फोल्डर को अब मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसी पर काम करना शुरू करेंगे आगे। तो दो से तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडो 10 इंटरप्राइज 64 बिट। तो इंटरप्राइज के अंदर ये एक चीज़, ये एक फंक्शन है कि साइड पे आपको नहीं शो करता माई पीसी, जिस तरह आपके साइड पे बार होगा नॉर्मली ये शो नहीं करता। तो अब यहाँ पर आप यहाँ से नेविगेशन पैन को ओपन ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है अगर आप इंस्टॉल करें, आपके एक नॉलेज के लिए बात है कि ये आपको नहीं शो करता। तो ये एक इसका फंक्शन भी है, तो आप इसके अंदर फंक्शन इनेबल्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पाइथन फोल्डर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैंने जो आज के इस वीडियो के अंदर आपको टॉपिक समझाना है तो वो है डिफरेंस है किसके अंदर है, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी के अंदर। ये अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आने वाले टाइम के अंदर समझाने वाला हूँ। उससे पहले हम इस फाइल को कर लेते हैं थोड़ा जूम। अब यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन, मैंने यहाँ पर पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई, क्योंकि मैंने इंस्टॉल अभी भी किया और आपके सामने ही मैंने ये फ़ोल्डर बनाया। पहला फ़ोल्डर है, मैंने ये जो है इंस्टॉलिंग पे लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये पीछे इंस्टॉल हो रहा है। तब तक भाई मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मेरा जो फोल्डर है वो डिलीट हो गया, इस तरह आपका भी कभी डिलीट हो सकता है। आपको वैसे तो रिकवरी फाइल रखनी चाहिए, उसका कॉपी बना के रखनी चाहिए, लेकिन बाई चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास फोल्डर नहीं रहता और आने वाले टाइम के अंदर जब आप सारे सीख जाएंगे पाइथन, फिर वो ऐसा हो सकता है सीखने के बहुत देर बाद कभी ऐसा हो सकता है फोल्डर डिलीट हो जाए। तो भाई आप मेरी अगर यहाँ पर पाइथन की जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे, तो भाई यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, कमेंट फंक्शन, सारे फंक्शन का यहाँ पर मैंने थंबनेल, मेरी रेजोल्यूशन ज़्यादा है कंप्यूटर स्क्रीन की, इस वजह से जो है ये आपको शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, बहुत छोटा सा। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखेंगे ना, हो सकता है आपके कंप्यूटर का साइज़ का डिफरेंस जब मोबाइल पे देख रहे हो इस वजह से भी आपको नज़र नहीं आ सकता, या किसी को मेरे से ज़्यादा क्लियर भी नज़र आ रहा होगा जिसकी मेरे से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है। तो वहाँ पर यहाँ पर अब मैंने जिस तरह टाइप कास्टिंग, ऐसा हो सकता है कि कभी आने वाले टाइम के अंदर आप प्रोग्राम लिख रहे हो और अचानक आपको थोड़ा सा समझ ना आए टाइप कास्टिंग के बारे में, या फिर आपको इनपुट फंक्शन की ना समझ आए, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इनपुट फंक्शन पे क्लिक करके वो लेक्चर सुन के आपको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा। वरना मैं यहाँ पर भी लेक्चर नंबर जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं ये लेक्चर लिख देता या कुछ भी ना लिखता, तो ये भी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये प्रिंट फंक्शन ये सारा कुछ लिख रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और के कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 आज मैंने कर लिया तो कल फोल करूँगा, तो इस तरह उनको भी हो सकता है ये छोटा सा ना नज़र आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 लिख दिया। आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे अगर सर्च करेंगे लेक्चर नंबर 2 3, तो इस तरह आपको मिल जाएगा। वैसे ही प्ले लिस्ट अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वरना मेरे चैनल पे जाएँ। यहाँ पर बाय क्लिकिंग क्विकली इंस्टॉल यूट्यूबर, अच्छा। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल में जाएं, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैंने एक अलग से प्रॉब्लम सोल्यूशन की भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसके अंदर मैं प्रॉब्लम्स डालता रहता हूँ। अभी तक तो एक ही बंदे को एक प्रॉब्लम आई है, अगर आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल भी हो चुका है। यस, वैसे तो मैंने यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल की हुई थी, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी
अपनी फाइल की तरफ। तो हमने सीखना है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, उसके बाद हम टपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ के बारे में और बात करनी थी, डिक्शनरी। यहाँ पर इन 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो भाई पाइथन के अंदर मिसाल ले लें, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ main.py। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए की वैल्यू, जिस तरह मैं अगर 22 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट टाइप ए, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये यहाँ पर रन क्यों नहीं हुआ, विंडो पावर शेल एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एक सेटिंग नहीं की, यहाँ पर मुझे सेटिंग करना होगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, ये आ गया है। तो यहाँ पर इधर से जाके मैं इधर शिफ्ट प्लस इंटर दबा के फिर भी इंटर, दोबारा इंटर दबाना होता है। पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी जो है, आप शॉर्ट की रखना चाहते हैं, उसके लिए शिफ्ट प्लस इंटर में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब ये हो चुका है, शिफ्ट प्लस इंटर पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर सिंपली इंटर पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा इंटर पर क्लिक करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर ये तो इनवैलिड सिंटैक्स कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो है, अब उम्मीद है कि ये चलेगा, जहाँ पर ये क्लास इंट चल चुका है। तो यहाँ पर ये फाइनली चल चुका है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली एक ब्रैकेट के अंदर, इसको पैरेंथेसिस पाइथन के अंदर कहा जाता है, नॉर्मली भी इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, इसके अंदर भी टाइप कास्ट करूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ उमर, अब मैं इसको ज़रा रन करूँ तो स्ट्रिंग आ रहा है। जिस तरह अगर मैं नॉर्मली भी उमर लिखता तो कुछ यूं ही आना था। ये बात तो आपको पता चल ही चुकी होगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इतनी चीज़ों का ये बेसिक मैंने आपको सिखाए हुए हैं। अब मैं जाके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर बेसिक सिखाए, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। पीछे वाली वीडियोस उम्मीद है आपने तरतीब से देखी होंगी। लेकिन जब हमने, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कुछ 3 बंदों का नाम लिखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया उमर, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया राफे, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया यार फरहान। अब मैं इसको रन करूं तो ये सिंपली एक टपल शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये एक टपल बन चुका है। अब यहाँ पर पाइथन के अंदर अगर आप लिस्ट कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी निशानी ये होगी कि जो भी आपने लिस्ट के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो उसके जो इनक्लोज होगा, या फिर आप कह सकते हैं उसके बाहर वाली साइड पे वो क्लोज्ड होगा, वो लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा ब्रैकेट के अंदर। ये इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिखा होगा, ये इसकी निशानी है। टपल्स जो है वो इसकी निशानी है कि वो या तो सिंपल लिखा होगा, या तो वो सिंपल लिखा होगा, मिसाल के तौर पे कुछ भी नहीं होगा, या तो वो ये जो है ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर होगा। तो जो डिक्शनरी है उसकी निशानी है कि वो होगा करली ब्रैकेट के अंदर। ये आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको तरतीब से समझाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूँ तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा के लिख दूँ नथिंग, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो ये टपल है। फिर मैं अगर इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दूँ और फिर मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं दोबारा टपल शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी एक ब्रैकेट और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगा के फिर इसको रन करूँ तो यहाँ पर एक लिस्ट शो कर रहा है। तो आप के आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिक्शनरी के बारे में भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं जल्दी से एक डिक्शनरी भी बना लेता हूँ। जिस तरह उमर एक डिक्शनरी है, यहाँ पर मैं उमर डिक्शनरी बना लेता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर इस तरह अगर मैं कुछ रन करूँ तो यहाँ पर एक क्लास डिक्स शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वैसे नॉर्मली इसको कुछ इस तरह करूँ तो ये एरर शो करेगा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये एक एरर शो करने वाला है। तो यहाँ पर ये एक एरर शो कर रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एरर, अगर मैं इसको चला भी दूँ फाइल को तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स नाम का एरर आ गया। तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें, जैसे मैंने अगर यहाँ पर उमर लिखा, फिर यहाँ पर सॉरी अगर मैं यहाँ पर 1,2,3 लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट करना था मुझे ए को, प्रिंट करना था ए, टाइप करनी थी मेरे ख्याल में, हाँ टाइप करनी थी ए। तो यहाँ पर टपल शो कर रहा है।
और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको इनक्लोज कर दूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा है, तो ये आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर आप देखें ए जो है वो, अगर आप देखें भाई इस, ये अब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट भी करता हूँ ए को, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। वैसे अगर मैं नॉर्मली भी प्रिंट करूँ तो यहाँ पर वो पैरेंथेसिस के अंदर आने वाला है। ये बात आपको पता चल चुकी है, मैंने अभी आपको पीछे बता दिया। तो जिस तरह ये भी आया, अगर मैं यहाँ पर दिखा ही देता हूँ भाई, प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ दिखा देते हैं, बाद में आप ना बोलें कि भाई ये बताया नहीं गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। इसी तरह डिक्शनरी का भी है, वो उसके साइड पे जो है करली ब्रैकेट्स आने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप कहीं भी देखें ए जो है उसके साइड पे पैरेंथेसिस हैं, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, लिस्ट जो है वो स्क्वायर होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नतीजे जो है। अच्छा टप्पल, अगर मैं यहाँ पर अगर आप पूछें भाई, अगर मैं 1 लिखूं और मैं 1 पैरेंथेसिस के अंदर लिखूं, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट टाइप, उसके बाद लिख दूं ए की, तो यहाँ पर मैं इसको रन करूं तो इंटीजर शो क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 कर लेते हैं, जब मैं कोई 2 वैल्यूज ऐड करूँ तो टपल शो कर रहा है। तो भाई कलेक्शन, जैसे टपल के अंदर एक रूल है, टपल के अंदर आपको कलेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। कलेक्शन मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसको 1 लिखता हूँ तो ये लिस्ट शो कर रहा है, लेकिन टपल के अंदर ऐसा होता है कि टपल के अंदर एक वैल्यू हमेशा इंटीजर, ये स्ट्रिंग शो करती है। जब आप एडिशन कर देते हैं, कम से कम 2 वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाता है, 3 4 शोन होता है। लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं कोमा लगा के, तो वो टपल बन जाता है। कोमा जहाँ पर लग गया किसी भी वेरिएबल में, वो या तो टपल या तो वो आपकी लिस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप डबल कॉलन से आगे जाके हमने सीखना है ये, तो फिर वो डिक्शनरी आई है। अगर आपको अभी इस वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आया तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आने वाली वीडियोस के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में हमने ब्रीफली बता देना है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ब्रीफली कह रहा हूँ, मैंने डिटेल से आपको बता देना है और इस चीज़ के बारे में आपको तफसील से समझा देना है भाई कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो भाई 102 बार आपको चेक, आप वीडियो देखें, कुछ ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर नहीं बैठते, फिर भी नहीं बैठते, फिर भी नहीं अगर आपको समझ आ रही तो भाई आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसके अंदर आपको समझा दूंगा। तो गैस उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्रॉब्लम आने की सूरत में कमेंट करना, और आपको कोई मैं वीडियो जैसे ही पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अब मैं वीडियो थोड़ी सी डिले हो गया है इससे पोस्ट करना। तो जैसे मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख के इसको सीख सकें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को ज़रूर दबा देना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।